बीती रात चोरों ने राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में आने वाले सारनाथ कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड अफसर के घर धावा बोलकर चोरी करने के बाद घर में आग लगा दी। अफसर अपने परिवार के साथ माउंट आबू घूमने गए हुए थे। उनके आने के बाद ही चोरी हुए सामान का खुलासा होगा। राजेंद्र नगर पुलिस के मुताबिक बिजलपुर फोर्ट के पास सारनाथ कॉलोनी में रहने वाले गेहूं अनुसंधान केंद्र के सेवानिवृत्त अधिकारी HN पांडे के घर बीती रात चोरों ने धावा बोला। मुख्य द्वार का ताला तोड़कर चोर घर में घुसे और कुछ माल चुराने के बाद घर के 2 कमरों में आग लगा दी। आग से कमरे में रखे फर्नीचर, कंप्यूटर, AC सहित अन्य सामान जल गया। पांडे अपने परिवार के साथ माउंट आबू घूमने गए हैं। उनके वापस आने के बाद ही चोरी गए माल का खुलासा हो पाएगा। सदर बाजार क्षेत्र में एक ऑफिस में घुसकर 2 बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया। आरोपियों ने युवक को इस तरह से चाकू मारा कि चाकू उसके सीने में ही फंसा रह गया। हमले के पीछे ब्याज के पैसों के लेन देन की बात सामने आई है। सदर बाजार थाना क्षेत्र में स्थित कुशाल कॉम्प्लेक्स में अग्रवाल न्यूज एजेंसी का ऑफिस है। यहाँ प्रवीण जैन निवासी रघुवंशी कॉलोनी काम करता है। मंगलवार रात 2 युवक ऑफिस में पहुंचे और उन्होंने विवाद के बाद प्रवीण को 3 चाकू मारे। आरोपियों ने इतनी ताकत से हमला किया कि एक चाकू प्रवीण के सीने में ही फंस गया। प्रवीण को उसके ऑफिस के सामने दुकान चलाने वाले राजेंद्र और संजू पहले अर्पण नर्सिंग होम ले गए और बाद में MY अस्पताल ले आए, जहां देर रात डॉक्टरों ने उसका चाकू निकाला। प्रवीण की पत्नी के मुताबिक उसके ससुर कैलाश ने अपनी जमानत पर अनिल टार्जन नामक युवक से एक व्यक्ति को 30,000 रुपए उधार दिलवाए थे। ये रुपए कैलाश को देने पड़े। आरोप है कि अनिल टार्जन ने 30,000 के बदले 70,000 रुपए तो वसूल लिए और 30,000 रुपए ब्याज के लिए और मांग रहा था। इसके लिए कैलाश के घर जाकर धमकी भी दी थी। 2 दिन पहले कैलाश अहमदाबाद चले गए, तब अनिल उनके बेटे प्रवीण के ऑफिस पहुंचा और रुपए की मांग की। इस बात पर विवाद हुआ और अनिल ने चाकू मार दिया। गलती से नहीं, उसने जानबूझ के मारा है। पहले हम लोगों की आला बाजार में शॉप थी, तो वहाँ पे दूसरे ने पैसा लिया था, मेरे ससुर ने लिया था और मेरे ससुर उसको रुपए दे चुके हैं पूरे, और मतलब 30,000 रुपये लिए थे उससे और 70,000 रुपये दे चुके हैं उससे। उसके बाद भी ये 30,000 रुपये ब्याज मांग रहा था और ब्याज भी हमने बोला था हम दे देंगे, मेरे ससुर ने बोला था दे देंगे। वो बाहर गए हुए हैं, तो अभी मतलब वहाँ पे तबीयत खराब हो गई उनकी, तो वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। तो वही बोलता है कि मुझे बोला उनसे बात करा। अब हमारी बात होती है कि तो हम बोल देते हैं उनको, तो इस चक्कर में उसने इनको चाकू मार दिया। मतलब आपके ससुर अलग रहते हैं? हाँ, वो अहमदाबाद में अलग नहीं रहते, हम लोग सब साथ में ही हैं। वो अभी तीर्थ पे गए थे, वहाँ से अहमदाबाद निकल गए, तो आने में लेट हो गए हैं वो। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस अधिकारियों को मिली, अफसर अस्पताल पहुंचे और प्रवीण की पत्नी के बयान दर्ज किए। CSP रूपेश द्विवेदी ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। कुछ व्यक्तियों द्वारा चाकुओं से हमला किया गया है। मैं अस्पताल में भर्ती है और उसकी जानकारी ली जाती है। कहाँ पर हुआ ये हमला और कोई नाम अभी तक कोई सामने आता है? प्राथमिक रूप से भी नाम सामने एक आया है, और ये जो घटना घटी है ये मोदी चौराहे के पास में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, दुकान के अंदर की बात है। क्या कोई लेन देन का झगड़ा बता रहे हैं? हाँ, ऐसी मूल रूप से भी थोड़ा सा जानकारी लगी है कि कुछ लेन देन का मसला हो सकता है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले पुलिस ने ब्याजखोरों के खिलाफ अभियान चलाया था। तब शहर में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगा था, लेकिन पुलिस की मुहिम ठंडी पड़ते ही एक बार फिर ब्याज पर रुपए चलाने वाले धमकाने और विवाद पर उतारू हो गए। मामले में सदर बाजार पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया है। बीती रात 2 बदमाश एक युवक के सीने में चाकू फंसाकर भाग निकले। पुलिस ने घटना की गंभीरता को भांपते हुए आरोपियों को धर दबोचा। सदर बाजार थाने में पदस्थ SI RK कटियार ने बताया कि बीती रात सुभाष चौक के पास गफूर खां की बजरिया स्थित प्रवीण जैन नामक व्यक्ति अपने ऑफिस में बैठा था। तभी 2 बदमाश उसके ऑफिस में घुसे और उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। इस हमले में प्रवीण के सीने में चाकू फंसा ही रह गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने इस मामले में लक्की और अनिल टार्जन को धर दबोचा। आरोपियों ने लेन देन को लेकर घटना को अंजाम दिया। कल शाम को पैसे के लेन देन को लेकर कुशल कॉम्प्लेक्स में मोदी चौराहे के पास फरियादी के साथ चाकू से प्राणघातक हमला हुआ है। फरियादी की पत्नी नमिता की रिपोर्ट पर
3/7 का प्रकरण दर्ज किया गया। पलासिया पुलिस ने एक शातिर नकबजन को गांजे सहित गिरफ्तार किया। आरोपी से पुलिस ने 30,000 रुपए के गांजा सहित चोरी की बाइक भी बरामद की। पलासिया पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्र का पुराना नकबजन अजय उर्फ मोटा बोरासी गांजा लेकर किसी को देने जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने पिपलियाना क्षेत्र में अजय की घेराबंदी कर उसे पकड़ा। अजय एक मोटरसाइकिल पर सवार था। पुलिस को उसकी तलाशी में 1 किलो 800 ग्राम गांजा मिला। वहीं जिस बाइक पर अजय सवार था वो भी चोरी की निकली, जो पलासिया क्षेत्र से ही कुछ दिनों पहले चोरी हुई थी। आज शाम को 6 बजे करीब मुखबिर से सूचना मिली थी, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे गांजा वगैरह ऐसा कोई अवैध रूप से लेके आ गया। थाने से फोर्स गया और घेराबंदी करके तसली ढाबे के पास नाकेबंदी करके उसको पकड़ा। तो इसके पास से 1 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। एक मोटरसाइकिल जब्त हुई है, वो भी उसकी जांच कर रहे हैं, तो वो भी चोरी में आ रही है। आरोपी से जब्त गांजे की कीमत करीब 30,000 रुपए है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। शिप्रा के एक व्यक्ति ने बैंक में रखी 15 हेक्टेयर जमीन को एक महिला को धोखाधड़ी करते हुए उसे 9 लाख रुपए में बेच दी। नामांतरण के दौरान 3 बैंकों से कर्ज लेने का खुलासा हुआ। इस धोखेबाज ने दस्तावेजों में फेरबदल कर दिया था। दस्तावेजों में लगे अंगूठे के निशान ना मिले, इसलिए बदमाश ने अपने अंगूठे ही जला दिए। संयोगितागंज थाना प्रभारी दिलीप गंगराड़े के मुताबिक शिप्रा निवासी बने सिंह हतुनिया नामक व्यक्ति ने अपनी 15 एकड़ जमीन को रंजना नामक महिला को 9 लाख रुपए में बेची थी। रंजना जब जमीन का नामांतरण करवाने पहुंची तो उसे पता चला कि बने सिंह ने पहले ही अपनी जमीन को 3 बैंकों में गिरवी रखकर लाखों का लोन ले रखा है। इतना ही नहीं, धोखेबाजी से दस्तावेजों में भी हेराफेरी करने के बाद अपने दोनों अंगूठों को जला दिया। पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। एक मामला है 420 का। एक हतुनिया में जमीन थी 8 हेक्टेयर के करीब, जिसकी खरीदी रजनी हार्डिया नाम की महिला हैं, जो फरियादियां हैं, उन्होंने खरीदी थी। छावनी की रहने वाली हैं। तो जब उन्होंने जमीन बने सिंह पिता अमर सिंह से खरीदी और उस 9 लाख रुपए में ज़मीन खरीदी, और जब उसको अपने नामांतरण वगैरह करवाने की कोशिश की तो पता चला कि 3 बैंकों से इस पर लोन है, और जिस ज़मीन पर लोन है, जो ज़मीन गिरवे रखी हुई है, उस ज़मीन को इसने धोखाधड़ी कर बेच दिया। तो उन्होंने छावनी पे हमारे थाने पर आवेदन दिया, जिस पर से हमारे यहाँ प्रकरण पंजीबद्ध है। अब इस बने सिंह को बार बार बुलाया गया ताकि जांच हो सके कि उसने किस तरह से धोखाधड़ी की। तो चूंकि इसको लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, और इसने साक्ष्य मिटाने की कोशिश की, और इसके चूंकि वहाँ रजिस्ट्री में और बैंकों में अंगूठे लगे हुए थे, तो इसने अपने दोनों अंगूठे साक्ष्य मिटाने के लिए जला लिए ताकि उसके प्रिंट्स ना आ पाए। इस तरह की घटना है। तो इसे बार बार बुलाया जाता रहा पिछले कई दिनों से कि आ जाए, गिरफ्तारी हो इसकी या इस मामले में अनुसंधान हो, तो आने से बच रहा था। और जब आया तो अंगूठे जलाकर बिल्कुल उसकी चमड़ी, अंगूठों के जो प्रिंट है वो खराब कर लेकर आया। इंदौर के पास एक गांव में एक किसान ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। हमले के पीछे पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है। घटना खुड़ैल थाना क्षेत्र के डबल चौकी गांव की है। यहां रहने वाले किसान लाखन सिंह की पत्नी ललिता को इलाज के लिए सुयश अस्पताल में भर्ती किया गया। ललिता को सीने में गोली लगी है। खुड़ैल पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक लाखन पत्नी और 2 बच्चों के साथ में गांव में रहता है। मंगलवार शाम दोनों पति पत्नी के बीच किसी बात पर विवाद हुआ। इस विवाद के दौरान ललिता ने लाखन को अपशब्द कह दिए। इसी बात से खफा लाखन ने अपनी बंदूक से ललिता को गोली मार दी। मामले में खुड़ैल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। 10वीं कक्षा की एक छात्रा के अज्ञात बदमाशों ने बाल काट दिए। एमजी रोड पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एमजी रोड थाने से मिली जानकारी के अनुसार कुलकर्णी भट्टा निवासी एक महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी बेटी 10वीं कक्षा की छात्रा है। मंगलवार को वह नूतन स्कूल में परीक्षा देने आई थी, तभी अज्ञात बदमाश ने उसके सिर के बाल काट दिए। छात्र को इसकी जानकारी भी परीक्षा हॉल में लगी, जिसके बाद छात्रा ने परीक्षा भी नहीं दी।
आरोपी ने छात्रा के बैग में एक व्यंग्यात्मक फोटो भी रखा जिसमें उसके ज्यादा स्मार्ट बनने की सजा दिए जाने की बात लिखी है। पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी की सतर्कता के चलते बैंक में लूट के इरादे से घुसे 2 बदमाशों में से एक बदमाश को पकड़ लिया गया, जिसने अप्रैल 2012 में एक बुजुर्ग के साथ लूट की वारदात भी की थी, जिसके सीसीटीवी फुटेज बैंक ने जारी किए। इस फुटेज से मिलान करने पर आरोपी लुटेरा निकला। इनका एक साथी अभी फरार है। 7 अप्रैल 2012 को ओम प्रकाश अग्रवाल नामक व्यक्ति अपने पेंशन के 1,10,000 रुपए जमा कराने एबी रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक पहुंचा, लेकिन 2 अज्ञात बदमाश इसे झांसे में लेकर रुपयों से भरी थैली ले उड़े। बैंक ने इसके सीसीटीवी फुटेज जारी किए। बुधवार को यही बदमाश बैंक में लूट की नीयत से घुसे, लेकिन बैंक अधिकारी की सूझबूझ से 2 बदमाशों में से एक बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने बैंक से जारी फुटेज से इसका मिलान किया तो यही आरोपी निकले। पुलिस एमआईजी ने इस संबंध में फिलहाल कोई भी जानकारी देने से इनकार कर फरार बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। ये जाके मैं काउंटर पे खड़ा हो गया आज, कैश काउंटर पे। हाँ, तो हमने पूछा तू यहाँ कैसे खड़ा है? हाँ, आपने पूछा। हाँ, आपको चेहरे से डाउट हुआ? चेहरे से डाउट नहीं, ये थोड़े झटके देता है ना, ये इसकी गर्दन हिलती है तो आप फुटेज देखते हैं हम लोग। तो मेरे को लगा कि अच्छा, फिर ये इसका जो एक्शन था ना वो भी गलत था। सीधा जाके काउंटर पे खड़ा हो गया। हमारा कोई सीधा जाकर काउंटर पे नहीं खड़ा होता। ठीक है, तो उससे मतलब मैंने से पूछा कि भाई तू यहाँ क्यों खड़ा है? तो ये एकदम घबरा गया। तो कोई जवाब ही नहीं था, ना कोई जमा करने के लिए आया था ना निकालने के लिए आया था। तो हमने इनको बोला हैंड ओवर कर दिया, अब जांच जारी है। तो इसको कब बंद किया था क्या कमरे में? नहीं, बंद क्यों? इसको अपन ने पता नहीं चलने दिया और पुलिस को फोन लगा दिया। इसको बैठाया ना हमने, मतलब सोफे पे बैठाया, मैंने जब तक बुला लिया।